हाय गाइस, सो आर यू ऑल्सो लिविंग अवे फ्रॉम योर होम टाउन और ये खर्चे कितने, कहाँ और कैसे करने हैं कुछ समझ नहीं आ रहा. सो दिस वीडियो इज फॉर यू. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजू शुक्ला. आई recently joined TCS as a fresher at Pune location, and one of the biggest question people ask, how much does a software engineer spend in a month? So today I'll share my monthly expenses as a fresher living in a PG. सबसे पहला एंड बिगेस्ट एक्सपेंस इज़ पीजी रेंट. मैं टू शेयरिंग पीजी में रहती हूँ जिसका मैं 12,000 पर मंथ पे करती हूँ. ये सबसे बड़ा पार्ट होता है मेरे बजट का. और बाकी का मैं हिंजेवाड़ी लोकेशन पर रहती हूँ पुणे में. तो ये जो पीजी रेंट है इसमें 3 टाइम का फूड इंक्लूड रहता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तो अब बात करते हैं फूड एंड स्नैक की. पीजी फूड के अलावा कभी कैंटीन में, कभी वीकेंड्स पे या फिर कभी ऑनलाइन फूड अगर आप ऑर्डर करते हो तो इसमें ऑलमोस्ट 5,000 तक खर्चा हो ही जाता है. क्योंकि पीजी से आप लंच नहीं लेकर जा सकते पैक करके, क्योंकि टाइमिंग मिसमैच होती है. एंड ऑलमोस्ट मेरा पर डे ऑफिस में खर्चा 200 का आता है, क्योंकि देखो चाय ब्रेक हो जाता है, लंच में पैक करके नहीं लेके जाती क्योंकि ऑब्वियसली टाइम मिसमैच होता है तो पॉसिबल ही नहीं है. तो ऐसे करके 5,000 तक मेरा फूड और स्नैक्स पर स्पेंड होता है. तो नेक्स्ट आता है ट्रेवल एक्सपेंस. डेली ऑफिस आने जाने में ऑलमोस्ट मेरे 60 रुपीज़ खर्च होते हैं. तो अगर 22 वर्किंग डेज हैं इन अ मंथ तो ऑलमोस्ट 13 to 1,500 मेरा ऑफिस ट्रेवल एक्सपेंस में स्पेंड होता है. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट आता है शॉपिंग एंड मिसलेनियस खर्चे. तो शॉपिंग और मिसलेनियस खर्चे के लिए मैं रखती हूँ 3,000 का बजट, क्योंकि हर महीने आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करना ही पड़ता है. कभी क्लोथ, कभी परफ्यूम्स, कभी आपका स्किन केयर. तो ये सब करके मेरा 3,000 तक का मैं बजट रखती हूँ. तो ऑलमोस्ट 3,000 मेरे खर्च होते हैं शॉपिंग एंड मिसलेनियस चीज़ों में. और सबसे छोटा पार्ट जाता है मेरे बजट का मेरे मोबाइल रिचार्ज में, जो कि होता है 500 का. अब आप लोगों को बताना है तो हर एक माइनर डिटेल बताऊंगी ना. ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज इमरजेंसी फंड्स. मैं हमेशा ही 3,000 रुपीज़ इमरजेंसी फंड्स के लिए सेव करके रखती हूँ. क्योंकि अगर घर से दूर रह रही हूँ तो घर जब जाऊँगी तो ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट्स, तो इससे अच्छा है हर महीने मैं 3,000 सेव करके रखती हूँ. तो जब भी जाती हूँ तो वो एकदम से एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता है. तो वो 3,000 मैं इमरजेंसी फंड्स के लिए सेव करके रखती हूँ. तो अब अगर इन सबको हम ऐड करते हैं, रेंट में 12,000 जा रहा है, ट्रैवल एक्सपेंसेस में मेरे 1,300 खर्च हो रहे हैं, शॉपिंग एंड मिसलेनियस में 3,000, फूड एंड स्नैक्स में 5,000 एंड इमरजेंसी फंड्स में 3,000 एंड मोबाइल रिचार्ज में 500. तो ऐसे अगर इन सबको टोटल करते हैं तो 25,000 मेरे पूरे महीने का खर्चा होता है, जिसमें मैं डिसेंटली, बहुत लग्जरियस नहीं, डिसेंटली मैं रहती हूँ. तो ये है मेरा मंथली बजट. एज अ फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टीसीएस मेरा मंथली एक्सपेंसेस कुछ ऐसा दिखता है. ये डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन कि कौन कितना खर्चा करता है. तो आप भी अगर फ्रेशर हो या पुणे पीजी में रहना स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपको एक आइडिया देगा कि एवरेज खर्चा कितना होता है. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपका खर्चा कितना होता है. ओके, सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.